4 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक 10 मिनट भी जिसकी हाजिरी लगी हो एक बार हाथ खड़े करना। क्या भागवत का फल मिला आपको? गर्ग परिवार को मिला, गर्ग परिवार को फल मिला, मेरे को मिला, नारनौल वालों को फल मिला। मेरे को क्या फल मिला उस भागवत का? आज मैं यहाँ हूं भागवत की वजह से 27 तारीख को शनिवार के दिन। और गर्ग परिवार को क्या फल मिला? इस गर्ग परिवार के अंदर एक ऐसी पुत्री ने जन्म लिया। बेटा खड़ी हो जा। कहाँ है गुड्डू? आजा गुड्डू, जहां भी हो। ऐसी बिटिया ने इस गर्ग परिवार में जन्म लिया है कि लोग कहते हैं माँ बाप की वजह से बेटा पार उतरता है, बेटा तरक्की करता है, बेटा नाम रोशन करता है माँ बाप की वजह से। लेकिन गर्ग परिवार में तो एक पुत्री, इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। आज मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। आज जो मैं बाबा के दरबार में मेरी हाजिरी है केवल मेरी बेटी गुड़िया की वजह से है। आजा, एक बार जोरदार ताली बजा दो गुड्डू के लिए। इधर आ जा। अरे जिस घर में ऐसी बेटी पैदा हो, लोग जब बेटी पैदा होती है तो रोते हैं, आंसू बहाते हैं, थाली नहीं बजाते, छठी नहीं मनाते। क्या इस पुत्री के जन्म पर जिस माँ बाप ने थाली नहीं बजाई होगी या छठी नहीं मनाई होगी, क्या आज उसको दुख नहीं होगा? क्या यदि मुझे पता होता मेरी बेटी ऐसे ऐसे काम करेगी तो मैं थाली भी बजाती और छठी भी मनाती। अगर ऐसी बेटियां घर में हो तो चाहे 100 बेटी हो तो भी कम है। ये गलत है कि बेटा वंश चलाता है। मैं कहता हूं कि बेटी भी वंश चलाती है, बेटी भी माँ बाप का नाम रोशन करती है। जरूरी नहीं, आजकल तो बेटों ने माँ बाप का नाम डुबो दिया है। कोई नशे में सोता है, कोई शराब पी के सोता है, कोई समैक पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई सट्टा खेलता है और माँ बाप का पैसा कमाया कमाया डुबो देता है उसको, उसकी मझधार में नाव को डुबो देता है। तो मुझे गर्व है मेरी बेटी पर कि गर्ग परिवार में, हमारे परिवार में ऐसी पुत्री ने जन्म लिया है। इनको ये बात सही कहा है हमारे भाई मदान साहब ने कि बेटी आपको देख करके हम बड़े लोग, हम आपके माँ बाप आपसे सीखेंगे कुछ। ये बिल्कुल सच्ची बात कही है। भजन तो शायद मैं एक भी नहीं गाऊं, लेकिन 10 मिनट बोलूंगा। बहुत ज्यादा बोलता हूं। जब बोलता हूं तो लोगों को नींद आ जाती है। और सुनील ने भाई ने 10 दिन जो मेरे को बुलाया था, मैं एक ही दिन बोला था। बोले चाचा जी आपको और कोई काम नहीं है, आपको बोलना है। बैठ जा बेटा, आपको केवल भागवत में बोलना है। साहब ऐसा है, जब इंसान का भाग्य अच्छा होता है ना, जब इंसान का भाग्य अच्छा होता है तो बेटा पैदा होता है। पर बेटियां सौभाग्य से होती है, तो ये सौभाग्य वाली बेटी है। इस बेटी के लिए एक बार जोरदार ताली फिर बजा दीजिए। तो गर्ग परिवार का आज फिर मैं यहाँ इस मन से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भागवत का ऐसा रस बरसाया, ऐसी गंगा बहाई कि जिसने भी डुबकी लगाई वो निहाल हो गया। और आज हमारी बेटी ने ये बाबा श्याम का दरबार सजा करके जो हमारे को धन्य किया है, सभी फतेहाबाद निवासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। एक भजन 1-2 का जैसे आदेश होगा, सुनील भाई की इच्छा है, मैं जरूर सुनाऊंगा। ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न को, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो। गुरु है वृक्ष की बेल रे, और गुरु है गुण की खान। शीश झुकाए गुरु मिले तो हो सच्चा ज्ञान। सब कुछ दिया आपने और करूं क्या आस, और हमें क्या चाहिए प्रभु श्री चरणों में वास। बोलिए सच्चे दरबार की, श्याम प्यारे की। देखिए, बाबा से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा एक तो अवश्य है, मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी श्याम प्रेमी कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। भाई सुनील ने मेरे को बताया, वास्तव में यहाँ बिजनेस नहीं है। आजकल जागरण में, कीर्तन में बिजनेस चला हुआ है। लाख रुपए लेते हैं, 8 भजन गाते हैं। 9वां भजन गाने की फरमाइश कर दी, भाई साहब 1 लाख रुपए ले रखे, 9 भजन गाऊंगा, 8 गाऊंगा, 9 नहीं गाऊंगा।
सुनील ने बताया यहाँ तो जितना भी है हमारा श्याम प्रेमी परिवार है फ्री में है, फ्री में है तभी तो 2-2 भजन गा रहे हैं या 1-1 भजन गा रहे हैं। ये हमारे म्यूजिक मास्टर है। अगर किसी ने पैसा लिया भी है तो मिनिमम लिया है, जो अपनी एक दिहाड़ी होती है वो लेना भी चाहिए। तो भाई कुमार जी के लिए जो भागवत में भी बड़ी अच्छी उनकी सेवा थी। मेरे भाई देवेंद्र जी बड़ा अच्छा, इन्होंने ये भाई साहब को मैं देख रहा था, बता रहा था भाई ऐसे बजाओ, ऐसे बड़ी मतलब प्यार से, यानी बाबा की वास्तव में हाजिरी लग रही थी इनकी। ये सभी भाई हैं इनके, भाई वीडियो वाले को सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। जब तलक जिंदा रहेंगे फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्यार कर लो श्री श्याम से। अच्छी बात लगी तो ताली बजा दो एक बार। भोले तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ। तकदीर बदल जाए भोले तेरे चरणों की, बाबा ते बोलिए साथ में की, कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ भोले। तकदीर बदल जाए भोले। ताली से बोलो सभी इस भजन को। ये अंग्रेजी में नहीं है, हिंदी में, सभी ने बोलने हैं शब्द। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी, बोलिए सारे, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए बाबा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है,
कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए बाबा तेरे चरणों की, तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, बाबा इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तेरा दर्शन ही पाऊं बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए बाबा तेरे चरणों की। बोले सच्चे दरबार की। देखिए सिर्फ एक भजन और की इजाजत है। माता पिता के बारे में ये भजन है। 4-5 माताओं का मेरे पास ये मैसेज आया कि ये भजन जरूर सुना। उसके बाद हमारे आगामी कलाकार, इतने कोठियां हैं, इतने बढ़िया बढ़िया फर्श हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो बेचारे जो जन्म देने वाले हैं वो फूल की तरह मुरझाए रहते हैं। तो फिर क्या फायदा है कीर्तन में आने का, क्या फायदा है जागरण में आने का? कोई फायदा नहीं, पाप, कोरा पाप। तो इस भजन में 4 बातें हैं, 4 लाइनें हैं। माँ बाप की सेवा करने का क्या फल मिलता है और जो माँ बाप की सेवा नहीं करता उसको क्या फल मिलता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। देखिए कष्ट क्यों है हमारे जीवन में। हम मंदिर में जाते हैं, भागवत में जाते हैं, फिर भी कष्ट। कारण घर में हमारे माँ बाप दुखी। हम तीर्थ जाते हैं, पता नहीं कहां कहां की यात्राएं करते हैं, फिर भी कष्ट। कारण ध्यान से भागवत नहीं सुनते, ध्यान से कीर्तन में नहीं बैठते। सिर्फ सुनील ने कह दिया, गुड्डू ने कह दिया जाना पड़ेगा, मजबूरी है। मैं भी बहाना लगा सकता था, नाडुन 120 किलोमीटर है। बहाना नहीं बनाना चाहिए कभी भी, और जागरण से कुछ न कुछ सीख के जाना चाहिए। हमारे माँ बाप हमारे जन्मदाता है। आज जो हम सब कुछ देख रहे हैं ना, ये उनके आशीर्वाद से है। अगर उनको कष्ट हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं जागरण में कीर्तन में जाने का, लाखों हजारों रुपए लगाने का। तो रामधन काकसरिया है मेरा पड़ोसी, माँ बाप के बारे में इतना बढ़िया भजन बनाया है कि कई माता पिता की सेवा करने लग गए बच्चे। ध्यान से सुनना इस भजन को। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात
पिता की सेवा। सही बात है ना? ये सारे रिश्ते दोबारा मिल जाते हैं। भाई और मिल जाएगा, चाची ताई बुआ फूफे और मिल जाएंगे। अगर बाई चांस किसी वजह से पत्नी गुजर गई और मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। माँ बाप एक ही होते हैं। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मात पिता है रूप हरि का, मात पिता है रूप हरि का, पार तरण का सही तरीका, पार करण का सही तरीका। वेद पुराण पुकारे रे, करो मात पिता की सेवा। यो वेद पुराण पुकारे रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। शाबाश। शाबाश। वाह जी वाह। सह जिंदगानी बस 10 दिन की, सह जिंदगानी बस 10 दिन की, कदर करे ना जो नर इनकी, कदर करे दो ना नरेन की। वो फिरता मारा मारा रे, करो मात पिता की सेवा। वो फिरता मारा मारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। वाह जी वाह, खच गई, क्या बात है। बहुत अच्छे, क्या बात। वाह जी वाह। वाह जी वाह, खच के कितने तीर्थ दुनिया भर में, कितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब हैं अपने घर में, सबके सब हो अपने घर में। भैया आनंद गंगधारा रे, करो मात पिता की सेवा। वह आनंद दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। वाह जी वाह। जय हो। देखिए भजन की अंतिम लाइन है, भजन की अंतिम लाइन, इस पे ध्यान देना। अगर अलग से सुख चाहते हो तो इस भजन की लाइन पे ध्यान देना। अलग से सुख चाहते हो तो वास्तव में अलग से सुख मिलेगा। बहुत बढ़िया मास्टर जी, शाबाश।
राधे राधे साउंड। राम धन चावे जय सुख न्यारा, राम धन चावे जय सुख बोलो, न्यारा, राम धन चावे जय सुख न्यारा, राम धन चावे जय सुख न्यारा। मात पिता का प्यार, ये मात पिता का प्यार। फिर क्या होगा? यो मिट जा दुखड़ा सारा रे, करो मात पिता की सेव। के मिट जा दुखड़ा प्यारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा।